डेप्रिसिएशन में जहां तक कब मुझे याद आने लग गया है, तुमको भी याद आ रहा है क्या? तुम्हें क्या क्या याद आ रहा है? डेप्रिसिएशन में जितनी चीजें अब याद आ रही है उसके हिसाब से क्या बहुत सारे मेथड होते हैं बट सबका एंट्री सेम होता है, ऐसा छोरी बोल रही है। तो मैंने चेंज इन मेथड भी बता दिया था। चेंज इन मेथड बता दिया क्या? हाँ। चेंज इन मेथड बताने के बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया था, क्या कुछ और एक बताया था? चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन स्क्रैप वैल्यू, चेंज इन यूजफुल लाइफ वगैरह वगैरह, हमने सारी चीजें देख ली थी। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना भी बता दिया था, असेट अकाउंट भी सिखा दिया था, राइट। अब आज मैं आपको और एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिखाऊंगा। कैलकुलेशन नहीं, अमाउंट निकालना तो सेम है पहले जैसा ही। अभी क्या सिखाऊंगा? और एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इज दैट ओके? सो लिखिए हेडिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड आपने लिखा हेडिंग? लिख दे यार जल्दी से। क्या बोल रहे बेटा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 एक और बार बताऊं? वो होमवर्क था क्या? ओके, एक सेकंड देख लेना था। सेवेंटीन में तो हमने सॉल्व किया था, बस उसमें हमने WDV से कर दिया। उसमें किससे करना था? SLM से। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जहां तक मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 15 पेंडिंग है, 16 पेंडिंग है, 15 14 पेंडिंग है, 4 5 6 पेंडिंग है। ठीक है, हाँ हाँ, शांति रख छोरी, क्रांति मत कर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड सुन रहा है? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा। जो पहला मेथड कल जो मैंने आपको सिखाया या इसके पहले सिखाया, वो मेथड में हमने एंट्री क्या क्या देखी? ऐसे एंट्री होती थी क्या? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, राइट। सो लेट्स राइट डाउन 10 लाख 10 लाख। ये सेम एंट्री होती है प्रोविजन में भी, असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ओके, ये ऑलरेडी स्टडीड है हमारा, ये ऑलरेडी स्टडीड है ये वाला मेथड, बराबर है क्या नहीं भाई? और यहां पर ये वाला जो है ये हम अभी स्टडी कर रहे हैं, वो कौन सा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। रियल लाइफ ये वाला मेथड यूज करती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें एक्विजिशन के एंट्री इज सेम, फर्क सिर्फ डेप्रिसिएशन के एंट्री में आता है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री इधर मैंने सिखाई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अब आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने आपको एकदम प्यार से समझाया कि अमाउंट कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है, कोई भी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। सो डेप्रिसिएशन टू व्हाट? असेट अकाउंट। लेट्स अज्यूम 1 लाख 1 लाख। यही एंट्री इधर हो जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख 1 लाख। तो फर्क क्या हुआ? इधर असेट को क्रेडिट हो रहा था और इधर क्या हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट हो रहा है। असेट को हम सेम वैल्यू पर रख रहे हैं, असेट को टच भी नहीं कर रहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर अब डेप्रिसिएशन कहां जाता था? तो डेप्रिसिएशन हम डालते थे P&L अकाउंट में। अगर आपको एंट्री याद होगी तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, और हमारा फिगर कितना है? 1 लाख 1 लाख। वही सेम स्टोरी इधर भी है, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख 1 लाख। अब जाहिर सी बात है मेरा बच्चा पूछेगा सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या होगा? वही होगा जो असेट का होगा। असेट क्या करते? कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वैसे ही प्रोविजन भी क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड। ध्यान रहे रियल लाइफ ये यूज करती है, दिस इज रियल लाइफ मेथड। और जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया वो रियल लाइफ में इतना यूज नहीं होता है। उसमें डेप्रिसिएशन किसको क्रेडिट हो जाती है? असेट को। सो ये वाले एरिया में फर्क है। अब तुम पूछोगे कि इससे क्या होगा और क्यों करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बट पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री सीख लो। जो बच्चे इजी कर कर सीखना चाहते हैं उनको सिर्फ इतना समझना है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री जो असेट को क्रेडिट होती थी वो असेट को क्रेडिट ना होते हुए किसको क्रेडिट हो रही है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
से यस। मतलब असेट विल अपीयर एट ओरिजिनल कॉस्ट ओनली। चेक कर लो, असेट की वैल्यू क्रेडिट नहीं हो रही, मतलब असेट तो उसी वैल्यू पर रहेगा ना। कौन सी वैल्यू पर? 10 lakhs। डू यू ऑल अप्रिशिएट? किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं समझा क्या एंट्री में फर्क है? डेप्रिसिएशन टू असेट, बट इधर क्या हो रहा है? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या आप ये एंट्री ध्यान में रखेंगे? फिर डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसकी एंट्री क्या? P&L टू डेप्री और P&L टू डेप्री ओनली। सिर्फ एक एंट्री में फर्क है, डेप्रिसिएशन टू यहां असेट होता है, यहां पर क्या होता है? डेप्री टू प्रोविजन। से यस यस। चलो लिख कर रखो। चलो आप रेडी हो? मैं अभी आप सभी लोगों से कुछ अपेक्षाएं रखता हूं कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो ध्यान से आप सुन रहे हो और समझ रहे हो। यहां तक हो जाए तो बता देना, ठीक है? प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि 2 मिनट का काम है, हम खत्म कर देंगे फिर। देखो बेटा, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 और ईयर 4, ठीक है? तो मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जरा, ईयर 1 में हमारी असेट की कॉस्ट है 5 लाख, हमने खरीदी किया, उसका लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, राइट, 1 लाख। ईयर 1 है मतलब पहले ही साल है, एंट्री क्या हुई होगी? पहले एंट्री क्या? असेट, असेट टू कैश, कितने का? 5 लाख, 5 लाख। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई होगी, डेप्रिसिएशन टू व्हाट? प्रोविजन। जब आपने डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन किया तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोविजन यहां से लेस क्यों किया? क्योंकि असेट में तो हम डालते नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने लेस किया, तो असेट में से क्यों लेस कर रहा हूं? क्योंकि एंट्री आपने बताई डेप्री टू प्रोविजन, सही है ना? कहीं पर भी असेट का इंपैक्ट नहीं आ रहा, फिर लेस क्यों कर रहा हूं? ये प्रेजेंटेशन इश्यू है। दिस इज अ प्रेजेंटेशन इश्यू। हु विल टेक अ लीड एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इज द प्रेजेंटेशन इश्यू? प्रेजेंटेशन इश्यू ये होता है कि जिसमें आपको बताया जाता है कि ये अकाउंट इसी अकाउंट में से लेस करना है। ऐसा कंसाइनमेंट में भी होगा, स्टॉक रिजर्व स्टॉक में से लेस होता है, आरडीडी डेटर्स में से लेस होता है। इसकी एंट्री असेट को अफेक्ट करती ही नहीं है। एंट्री तो ये है डेप्री टू प्रोविजन, बट एज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन इट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? असेट। से यस। वैल्यू कितनी बच गई? 4 लाख, सही है? तो बेटा पहले साल एंट्री ये हुई होगी, बोलना हाँ। अज्यूमिंग एसएलएम फॉलो कर रहे हैं,
अज्यूमिंग एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, तो अब एंट्री क्या होगी? अगले साल असेट 5 लाख पर ही दिखेगी। तुम बोलोगे 5 लाख पर क्यों? अरे यार तू तो यार बहुत समझदार बच्चा है यार, तू जा ना लेजर के अंदर, लेजर के अंदर ओपन कर असेट अकाउंट को, और असेट अकाउंट को ओपन करेगा तो तू देखेगा कि उसमें एक भी पोस्टिंग नहीं गई है सिवाय परचेस के। बोलना हाँ। तो असेट कितने पे अपीयर हो रही है? 5 लाख पर ही अपीयर हो रही है। बोलो ना हाँ। एंट्री देखो ना यार, तुम डेप्री टू प्रोविजन है तो असेट को क्यों अफेक्ट करूं? असेट अभी भी 5 लाख की है, बट सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन आ जाएगी और 1 लाख की, एसएलएम फॉलो करते हुए। तो बेटा पिछले बार प्रोविजन कितना था? 1 लाख, अभी उसमें और प्रोविजन ऐड कर दिया 1 लाख, कितने का प्रोविजन हो गया? 2 लाख। तो कैन आई नॉट से 2 लाख लेस हो जाएगा? ये कितना आया? 3 लाख। कौन सा बच्चा महसूस कर रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोविजन अब धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। असेट विल ऑलवेज रिमेन एट व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट। अब अगले साल देखिए 5 लाख की वापस असेट है। अब प्रोविजन कितना लेस करेंगे आकाश? 3 लाख। 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, और ये कितना आ जाएगा? 2 लाख। से यस। अरे समझ में आ रहा है क्या? इसमें असेट इज कैरिड एट व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट, और प्रोविजन लेस होते रहेगा। और झंपुड़े ये देखिए वापिस 5 लाख, और ये इधर कितना आ जाएगा? 4 लाख, और फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख। हैप्पी? अब तुम्हारा ये क्वेश्चन रियल लाइफ ये मेथड क्यों यूज करता है? बहुत सिंपल सा कारण है इसका। आपको ये बात सुनकर ताज्जुब होगा, आगे चलकर आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में ऐसी भी कुछ असेट होती है जिसकी डेप्रिसिएशन रेट होती है 100%। उदाहरण के तौर पर आपकी लाइब्रेरी की बुक्स, जो आप कॉलेज में जाते हैं उसकी लाइब्रेरी की बुक्स की, कुछ बुक्स की डेप्रिसिएशन रेट 100% है, तो डेप्रिशिएट हो जाती है, पर क्या उसकी वैल्यू 0 थोड़ी ना हो जाती है? वो आप यूज तो करते रहते हो ना। लाइब्रेरी में है, उसका कंट्रोल तो होना चाहिए ना। अगर आपने उसको पूरी तरीके से डेप्रिशिएट कर वैल्यू 0 कर दी, फिर आप क्या करोगे? सॉफ्टवेयर में जाओगे और लिखोगे असेट अकाउंट प्रिंट करो, तो असेट अकाउंट प्रिंट होगी तो उसमें उसकी वैल्यू आएगी ही नहीं ना, क्योंकि असेट अकाउंट है ही नहीं। नहीं समझ रहे हो? देखो, अगर मैं एंट्री करता हूं डेप्रिसिएशन की, डेप्री टू असेट, अगर मान लो मैंने 5 लाख की एंट्री कर दी, अब तुम बोलोगे कि असेट अकाउंट का बैलेंसेस निकाल कर दो, तो ये बैलेंस तो आएगा ही नहीं ना। असेट है बट 100% डेप्रिसिएट हो जाने की वजह से असेट का वैल्यू आएगा ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगेगा? असेट है ही नहीं। तुम्हें नहीं लगता यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है? इसीलिए असेट का अकाउंट अलग मेंटेन किया जाता है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग ओपन किया जाता है, जिससे असेट बुक में मौजूद है ये पता चलता है। तो जब आप कभी असेट अकाउंट को प्रिंट निकालेंगे तो जो असेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो गई बट आपके पास है, उसका भी अकाउंट आ जाएगा। जो असेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो गई है बट आपके पास मौजूद है, उसका भी अकाउंट आ जाएगा। समझे कि नहीं? सो रसगुल्ले, अब जरा ध्यान से सुन कि मैं क्या बोलता हूं। मैं बोलता बहुत भारी चीज हूं। ये एसेट भी तो सेल होगी, कभी ना कभी तो सेल होगी। मैंने पीछे कैसे सिखाई आपको एंट्री? मैंने कहा कि कैश ऑब्लिक बैंक पैसा आएगा टू क्या? असेट अकाउंट, WDV, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में तो प्रॉफिट, डेबिट में तो क्या? लॉस। बट यहां पर तो दिक्कत हो गई। इसके पहले वाले मेथड में कैसे था? देखो 5 लाख था पहला वाला मेथड जो सिखाया था, असेट, डेप्री इधर आती थी 1 लाख। बोलो ना हाँ। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाता था? 4 लाख। फिर ये टैली हो जाता, ये पहला साल खत्म। फिर इधर 4 लाख आ जाता, फिर डेप्रिसिएशन 1 लाख, फिर इधर वैल्यू कितनी आ जाती? 3 लाख। फिर ये टैली हो जाता, हाँ है ना। अब मान लेते हैं कि इधर ये एसेट बिक गई, सेल हो गई, कितने में? 2,50,000 में। सो कैश कर दिया मैंने 2,50,000, और जैसे ये बच्चा बता रहा है लॉस है, बिल्कुल सही 50,000, और ये अकाउंट टैली हो जाता था। अब आई दिक्कत वाली बात, क्योंकि अब आपके पास है असेट अकाउंट 5 लाख। बताओ इधर डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है क्या? प्रोविजन में एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, मतलब असेट को अफेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो बेटा टू कैश और बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है बेटा जी? 5 लाख। ये टैली हो गया। फिर वापिस 5 लाख ब्रॉट डाउन, और कैरिड डाउन भी वापिस क्या? 5 लाख। अरे माझी गोष्ट कळते है क्या तुम्हाला? और फिर ये टैली हो गया, और फिर इधर आ जाएगा 5 लाख। अब ससुरे मुझे बता, फिर 5 लाख कैसे आएगा? अब तो असेट बेच देना, गाय छाप।
इडियट्स। अब 5 लाख के एसेट बेच दिए। बेटा ये लॉजिकल है क्या कि अभी जो इतनी देर तक दिख रहा था लॉस 50,000 का, अब वो लॉस दिखने लग जाएगा आपको 2,50,000 का? तुम्हें नहीं लगता इलॉजिकल है? अरे गवंडी करते का मैं क्या बोलते थे, क्योंकि अगर इधर बाय कैश लिखूंगा तो असेट कंपेयर किसके साथ हो रही है? 5 लाख के साथ, जो कि गलत है। तुम भूल क्यों रहे हो नादान परिंदो? डायरेक्ट नहीं कर सकते, इधर और एक अकाउंट है रे इस असेट के साथ। बोलता माझं नाव है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कळतं है? और ये बोलता है मेरे इधर बाय डेप्री आता है 1 लाख। खजूर बोलो हाँ। फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो हाँ। हाँ बोलो कितना है? बोलो। मैं नहीं जा रहा क्या? पक्का? अभी मैं हर एक पूछूंगा, फिर तुम बताओगे नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। हाँ फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? अच्छा अब जरा सोच समझ के बताओ कितने की एंट्री आएगी? क्या 2? नहीं, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय डेप्री। एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। भाई हाँ नहीं, और बाय डेप्री इधर करते ही कितने की और आ गई? 1 लाख। तो बेटा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 2 लाख आएगा क्या? और ये टैली हो गया। फिर इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोल भाई कितना है? 2 लाख। और करंट ईयर का डेप्री कितना है? बाय डेप्री 1 लाख से यस। और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है? तुम बोले 3 लाख। डज दैट टैली? अब बेटा ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसके सिलसिले में है? असेट के सिलसिले में है क्या? नहीं। ना रहेगी असेट ना रहेगा प्रोविजन, ना रहेगी असेट ना रहेगा प्रोविजन। असेट को कौन सा बैलेंस होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस होता है? अभी पूछ रहा हूं, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। जब असेट बेच दी जाएगी तब आपकी जिम्मेदारी है कि दोनों अकाउंट को खाली करोगे। जब असेट को क्या कर दोगे? बेच दोगे। अच्छा 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया ही नहीं है ये बेटा, 3rd ईयर का नहीं किया है क्यों? 3rd ईयर में मैंने डायरेक्टली बिना डेप्रिसिएशन किए बेच दिया है, हाँ या नहीं? तो 3rd ईयर का नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 3rd ईयर में जब आप बेचने वाले हो तो आपको एक रूल बनाना है, असेट को भी खाली करना है और प्रोविजन को भी खाली करना है, क्योंकि ना रहेगा असेट ना रहेगा उसका प्रोविजन। असेट को कौन सा बैलेंस? प्रोविजन को कौन सा बैलेंस? आपको इनको खाली करना होगा और डालना होगा एक नए अकाउंट में जिसका नाम है असेट डिस्पोजल। असेट डिस्पोजल पंडित अकाउंट है, ये छोरा और छोरी दोनों को बुलाता है इधर। एग्रीड? असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। तो हम असेट को बोलेंगे असेट तू जा किसके पास? पंडित के पास। असेट डिस्पोजल अकाउंट 5 लाख। असेट गायब हो गई क्या? वैल्यू हो गई 0। और असेट डिस्पोजल के डेबिट साइड में आ जाएगी 2। असेट अकाउंट 5 लाख। अरे गांव वालों पूछू क्या, असेट को कौन सा बैलेंस? उसको खाली करो तो क्या करोगे? क्रेडिट। किसके पास भेज दो? पंडित। पंडित का नाम क्या है? असेट डिस्पोजल। तो एंट्री समझ में आई क्या? असेट डिस्पोजल टू असेट। बोला हाँ। तो कितना? 5 लाख 5 लाख। ओके। प्रोविजन को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। उसको भी खाली करेंगे और उसको डेबिट करके बोलेंगे जाओ तुम भी असेट डिस्पोजल अकाउंट के पास जाओ। कितना? 2 लाख। बोलो ना हाँ। ए पांड्या बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर मेरा बच्चा समझदार है तो मैंने कुछ हाथी घोड़े का लॉजिक नहीं लगाया। मैंने क्या किया है, असेट का ओरिजिनल कॉस्ट डाल दिया है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन असेट डिस्पोजल में डाल दिया। अगर इन दोनों को कंपेयर कर देखोगे तो मैं उसको डब्ल्यूडीवी पर लेके आ गया हूं, हाँ या ना? असेट डिस्पोजल अकाउंट में हम क्या करते हैं? असेट को डब्ल्यूडीवी पर लेके आ जाते हैं क्योंकि उसके असेट की ओरिजिनल कॉस्ट आ जाती है और उसका क्या आ जाता है? प्रोविजन। अब इसको सेल करना है। कितने में बेचा? 2,50,000। तो क्या कैश आएगी क्या जाएगी? तो कैश आएगी तो कैश को क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? असेट डिस्पोजल। सो बाय कैश कितने में बेचा था? 2,50,000। बोलो ना हाँ। अब बताओ मुझे ये अकाउंट टैली करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो बेटा बाय 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 लास्ट। बहुत टफ था नहीं? हाँ नहीं, बहुत टफ था। तो बताओ मुझे क्या किया? इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असेट विल अपीयर एट व्हाट? इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असेट विल अपीयर एट व्हाट?
असेट विल अपीयर एट व्हाट? गधड़े, गाय छाप, गोबर, किस पर अपीयर हो रहा है? इन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड असेट विल अपीयर एट व्हाट? पक्का? और प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? तो हर साल प्रोविजन बढ़ते रहता है क्या? असेट ओरिजिनल कॉस्ट पर कैरी फॉरवर्ड होती रहती है और प्रोविजन बढ़ते रहता है डिप्रिसिएशन की एंट्री से। मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछ लो क्या? असेट को कौन सा बैलेंस होता है? प्रोविजन को कौन सा बैलेंस? जब असेट बेच दी जाती है तो असेट को क्या करते? क्रेडिट। और किसके पास बेच देते? असेट डिस्पोजल कौन है? पंडित। तो एंट्री क्या हुई? असेट डिस्पोजल टू असेट ओरिजिनल कॉस्ट पर। और प्रोविजन चाहिए क्या? अभी चाहिए। क्यों? क्या करेगा उसका? हाँ, अरे झंडू बाम, वो पंडित के पास जाएगा, वो ठीक है। चाहिए क्या प्रोविजन? नहीं। असेट अगर रिवर्स कर दी तो क्या उसका प्रोविजन रह सकता है? तो प्रोविजन को भी क्या करोगे? रिवर्स। अच्छा बता दो अभी नलायक, प्रोविजन को कौन सा बैलेंस होता है? तो क्या करोगे उसको? एंट्री क्या है? प्रोविजन फॉर असेट अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। असेट डिस्पोजल को क्या कर दोगे? क्रेडिट। और फिर क्या नीचे ले जाएंगे? फिर कैश आएगी ना। सो बताओ एंट्री क्या? कैश ऑब्लिक बैंक टू असेट डिस्पोजल। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट, लॉस, डेबिट, प्रॉफिट। मैं पूछ रहा हूं अभी आपको और मैं तुम्हें देख भी रहा हूं। असेट परचेस की एंट्री बताओ। असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन टू तू क्या कर रही है यार? सॉरी मतलब क्या है यार? मतलब एवरी टाइम सॉरी इज नॉट डन यार। व्हाट एम आई टीचिंग एट दिस मोमेंट? आई मीन, डज सॉरी हेल्प? आई एम डूइंग रिविजन एट दिस मोमेंट। क्यों पूछूंगा नॉर्मल? When I'm teaching this, why will I ask something about normal? I mean, you need to understand, I am matured enough, you're not getting matured. And sorry doesn't help me. खाली मैं रिवीजन ले रहा हूं, गड़बड़ हो रही है ना यार रिवीजन में। थोड़ा सिंसियरली बताओ ना यार। अभी एंट्री है, बाद में तुमको इंटरमीडिएट में तकलीफ होगी। अभी तुम कैजुअली लेते हो, मस्ती में हो अभी पूरे, फिर आगे तकलीफ आएगी। वापिस से असेट को परचेस करो, कैश ऑब्लिक। बाकी के लोग डरो मत, ठीक है, चिंता। हाँ, फिर सेकंड एंट्री क्या करोगे? अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड में मैं सिखा रहा हूं तो उसी के पूछूंगा ना कि पहले वाले मेथड का पूछूंगा? मैंने कहीं बोला ऐसा? हाँ बताओ अभी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। मतलब असेट विल ऑलवेज अपीयर एट ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर हो जाता है? डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर हो जाता है? नॉमिनल अकाउंट है तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पी एंड एल अकाउंट। हमने एंट्री की थी ना, पी एंड एल टू व्हाट? डेप्री। मतलब एंट्री में एक ही फर्क हुआ, क्या? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। मतलब जो रेगुलर एंट्रीज होती है उसमें एक ही फर्क हुआ, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन हुआ, बाकी की सारी एंट्रीज एज इट इज है। फिर सेल के वक्त एक तकलीफ है। सेल के वक्त आप क्या करते हो? असेट का बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हो? असेट डिस्पोजल। प्रोविजन का बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हो? असेट डिस्पोजल। और जो कैश आएगी वो भी कहां से रूट करते हो? असेट डिस्पोजल। सो कैन आई नॉट आस्क यू, असेट को कौन सा बैलेंस? कैसे ट्रांसफर करोगे उसको? तो एंट्री बताओ ना। असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट, कौन सी वैल्यू? ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि असेट इज अपीयरिंग इट एट ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, प्रोविजन को ट्रांसफर करोगे, क्या बैलेंस होता है प्रोविजन को? तो एंट्री बताओ। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? असेट डिस्पोजल। एक्यूमुलेटेड प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा। फिर नाउ नेक्स्ट एंट्री कैश आएगी, तो एंट्री बताओ। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट, लेजर में, लेजर में क्रेडिट आए तो क्या है? लॉस। डेबिट में आए तो क्या है? प्रॉफिट। डू यू ऑल अप्रिशिएट? सो बेटा जी मैं भी आपको एंट्री लिख कर दे रहा हूं। ये पहले लिख कर ले लो, फिर मैं एंट्री लिख कर देता हूं। हेडिंग क्या लिखा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड।
ये इतना ही लिखना है। क्या नीचे का कुछ नहीं लिखना है बाबू, एकदम काला वाला बाबा आकर पकड़ के लेके जाएगा। अच्छा वही है क्या काला बाबा? वो पीछे बैठा हो कौन है? आज आया नहीं क्या तेरा यार? तू किसको काला बाबा बोलता है? कौन है? शिट, सेक्शन 377। ही इज नॉट हैप्पी। शैल वी गो अहेड? अभी सुनो बेटा, एंट्रीज एक बार लिख लेते हैं। अभी एंट्रीज का इधर लिखता हूं, परचेस, डेप्री, ट्रांसफर ऑफ डेप्री। तुम लिखोगे मैं देखूंगा। ये एंट्री तो रेगुलर होगी, असेट, डेप्री और ट्रांसफर ऑफ डेप्री। तुम एंट्री करोगे इधर कौन से मेथड से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से। हाँ एंट्री बताओ पहली वाली। असेट टू, या दैट्स राइट, कैश ऑब्लिक बैंक। डन। डेप्री की एंट्री टू प्रोविजन फॉर डेप्री, फिर पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन। अग्रीड? तो मतलब ये एंट्री अलग हुई। अब सेल के वक्त एंट्री अलग होती है क्या? यस। सेल के वक्त हम एंट्री डायरेक्ट नहीं करते। सेल के वक्त हमें पहले असेट को खाली करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को खाली करना पड़ता है, फिर बेचा ऐसा दिखाना पड़ता है। डायरेक्टली नहीं बेच सकते तुम। से हो? सो बेटा जी मैं इधर लिखूं क्या? सेल। तो देखो क्या एंट्री होगी, पहले असेट डिस्पोजल, असेट डिस्पोजल, डेबिट एट कॉस्ट टू असेट अकाउंट एट कॉस्ट। सही है ना? फिर सेकेंड एंट्री प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्या? एट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ये पूरा रिवर्स हुआ टू व्हाट? असेट डिस्पोजल। मतलब बेटा जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अकाउंट है उनको एक अकाउंट में लाना जरूरी है, हाँ या नहीं? और फिर उसके बाद में क्या? कैश आएगी तुम्हारे पास, तो एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। हाँ नहीं? और बैलेंसिंग फिगर इधर जर्नल में क्रेडिट में आया तो पी एंड प्रॉफिट, और डेबिट में आया तो क्या? लॉस। बट लेजर में बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो प्रॉफिट और क्रेडिट में आया तो क्या? लॉस। अरे यार इतना कॉपरेट करो प्लीज। जर्नल में क्रेडिट में आया तो क्या है? प्रॉफिट। डेबिट में आया तो क्या है? लॉस। बट जब तुम लेजर में कर रहे हो, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो क्या? प्रॉफिट, और क्रेडिट में आया तो क्या? लॉस। तो इधर मैंने लिखा टू प्रॉफिट और क्रेडिट में आया तो क्या? लॉस। बोलो हाँ। जो हो जाए तो मुझे बता दियो। Now I'm requesting you all, what? Come down to the question number. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल का ही है।
कैन वी कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 15. A firm's plant and machinery at 31st December 2015 and the corresponding depreciation provision account broken down by year of purchase are as follows. जरा ध्यान से सुनो. फर्म की प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. प्लांट एंड मशीनरी एक नहीं बहुत सारी हो सकती है. जैसे तुम्हें याद है हमने एक ट्रक अकाउंट बनाया होगा या प्लांट एंड मशीनरी, एक थोड़ी ना थे और भी थे. तो उन्होंने क्या बोला कि द फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 31 दिसंबर 2015 एंड द करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाय द ईयर ऑफ परचेस आर एज फॉलोज. मतलब ये 1998 में परचेस किया था एक असेट जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपए और उसका अभी तक एक्यूमुलेटेड प्रोविजन कितना हो गया 2 लाख. ये फील करो प्रॉब्लम क्या बोल रही है. डेबिट साइड में जितने भी लिखे हुए ईयर, ये क्या है ईयर ऑफ परचेस है नहीं, और आपकी असेट की वैल्यू कितनी दिख रही है 2 लाख और उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविजन कितना है 2 लाख. समझ आ रहा है. असेट के डेबिट साइड में हालांकि दिख रहा है 30 लाख और प्रोविजन का बैलेंस दिख रहा है 21,35,000. से यस प्लीज बिंदास तो क्या हाथ ऊपर कर दो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे. अब जरा मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूं. पहली असेट बेच दी, पहली असेट बेच दी. कौन सी वाली? जो 1998 में बाई की थी. सो बेटा वो बेच दी मान लो 10,000, तो आपको क्या करना होगा? असेट को खाली, प्रोविजन को भी क्या खाली. एग्रीड. तो बेटा उसका तो एक्चुअली बुक वैल्यू 0 ही हो गया ना, क्योंकि असेट 2 लाख की थी, उसका डिप्रिसिएशन भी कितना हो गया 2 लाख, तो बुक वैल्यू कितनी है 0. बट फिर भी हमने उसको 10,000 में बेच दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 10,000. तो देखो एंट्री समझ में आ रही क्या? मेरी पहली एंट्री होगी. मशीनरी को कौन सा बैलेंस होता है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? असेट डिस्पोजल टू मशीनरी. कितना? 2 लाख 2 लाख. इज दैट क्लियर? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें? असेट का बैलेंस खाली, प्रोविजन को भी खाली करेंगे. एंट्री क्या है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल. कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख 2 लाख. से यस. कैन आई आस्क यू अबाउट द थर्ड एंट्री? अब कैश मिलेगी तो क्या एंट्री होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल. कितना? 10,000 10,000. और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या दिख जाएगा? प्रॉफिट. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन व्हाट? कॉस्ट. It is the company's policy to assume that all purchase, sales or disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of precise date on which this events occurred. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये कंपनी की पॉलिसी है कि कोई भी बाय या सेल हो तो हम अज्यूम करेंगे कि वो 30 जून को ही हुआ है. ऐसा मैं नहीं, वो खुद बता रहे हैं, चेक कर लो. कोई भी बाय या सेल कब हो रहा है? 30 जून को, ऐसा उनका मानना चल रहा है. और वो क्या कह रहे हैं कि हम डेप्रिसिएशन रेट क्या रेट से लगाते हैं? 10% पर एनम ऑन व्हाट? कॉस्ट. अंडरलाइन द वर्ड ऑन कॉस्ट. मतलब ये कौन सा मेथड हुआ? SLM. बहुत बेहतरीन. अब ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस. आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी की 15 लाख की. मुझे एंट्री चाहिए परचेस की. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 15 लाख. फिर मैं आपसे और एक अनुरोध करता हूं, ये कौन से तारीख को परचेस की होगी? 30 जून को बाई की होगी क्या? तो फिर मैं आपसे अगला अनुरोध करता हूं, 30 जून को बाई की तो 31 दिसंबर तक का डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा. अरे हाँ नहीं, कितने महीने का? 6 महीने का. मैं तुम पर पूरा भरोसा रखकर पूछ रहा हूं तुम्हें, गोबर मत करना, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, एंट्री बताइए. पूरी क्लास क्यों नहीं बताती? ऐसे मरे मरे जैसे क्यों? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. जो लीड बाद में लेते हैं वो हमेशा बाद में ही रहते हैं. दे विल ऑलवेज बी सेकंड नंबर ओनली. इसकी एंट्री है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. कैलकुलेटर पर लो, कितनी अमाउंट आनी चाहिए? रेट क्या बताई गई थी हमें? 10%. बट बेटा जी इस बार हमें कितने महीने की प्रोवाइड करनी है? 6 महीने की. तो कितना आएगा? 15 लाख इंटू 10% इंटू 6/12
75,000. Do you all agree? Entry with depreciation to provision for depreciation. Say yes. आगे. Plant that had been bought in 2004 for 1,70,000 was scrapped. इसका मीनिंग क्या है? उसको फेंक दिया. अब हमारे पास है ही नहीं वो. सो बेटा जी मुझे बात बताओ, ये 2004 में जो बाई किया था वो कौन सा, ये वाला है क्या 3 लाख वाला? उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है? 3 लाख. उसकी बुक वैल्यू कितनी है? तो हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बट हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका बैलेंस कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? असेट डिस्पोजल. एंट्री बता सकते हो क्या 3 लाख वाली जो असेट को ट्रांसफर करना है? प्लांट एंड मशीनरी को कौन सा बैलेंस? तो कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? हाँ बताओ एंट्री. असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, और उसका प्रोविजन भी निकालना पड़ेगा ना. एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. एग्रीड? यस. सो वी हैव डन विद एंट्री नंबर 1. एंट्री नंबर 2 भी. नाउ नेक्स्ट, plant that had been bought in 2005 for 90,000 was sold for 5,000. घाई मत कर नालायक, गोबर मत कर. 2005 में कितना परचेस किया था? 10 लाख. वो बोल रहे हैं कि उस साल में जितना बाई किया पूरा नहीं बेचा. 2005 में जो बाई किया वो पूरा नहीं बेचा. वो क्या बोल रहे हैं? जो बाई किया था कितने में? 90,000 में. वो सेल कर दिया कितने में? 5,000. तो तुमको क्या करना होगा मैं सिखाऊंगा. समझ आ रही है? दूसरा, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006 फॉर 240 वाज सोल्ड फॉर 15,000. 2006 में 7 लाख का प्लांट बाय किया. पूरा खाली नहीं करना है. कितना खाली करना है? 2,40,000. उसको बेच दिया 15,000 में. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड December 2015. In calculating this provision, you should bear in mind that it's company's policy to show profit or loss on sale or disposal of plant, a complete separate item in the P&L account. You are required to prepare the following ledger account: plant and machinery account, depreciation provision account और disposal of plant and machinery account. अगर आप अनुमति दे तो मैं ये पहले खुद सॉल्व करना चाहता हूँ, आपको दिखाऊंगा, फिर हम दोबारा एक साथ सॉल्व करेंगे. मैं पहले ही बोल दूँ ये टफ है. टफ है मतलब है इजी, बट ध्यान नहीं दोगे और अति घाई फिर ये समझ में नहीं आएगा. रेडी? तो ये रहा मैं आपकी सेवा में. पहले बेटा मेरे पास असेट अकाउंट होगा. असेट अकाउंट को नाम क्या दे देंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. मैं पहले बता दूं कि मैं किसी भी बच्चे को खड़ा कर पूछ सकता हूं कि इसका आंसर कैसा है. सो मैं इधर क्या करूंगा? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. राइट? अगर हम सही से डेट भी लिखे, तरीके, अगर हम सही से डेट भी लिखे तो डेट कुछ इस तरीके से होगी. पहली तारीख है, अरे देवा, 1/1/15 मैंने लिखना है भाई जी. 2014 तक हमने बाय किया था 30 लाख. बोल दो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं. और उसी के साथ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी है. प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 1/1/15 तक का मेरा आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना? 21,35,000. से यस. जो आपको कोई आपत्ति हो तो हाथ ऊपर करके मुझे पूछ लो. फिर हमें क्या करना है अभी? इस साल कुछ हमने प्लांट परचेस भी किए और कुछ प्लांट क्या कर दिए? सेल भी. तो मैं क्या करता हूं, जो सेल किया पहले उनको एक एक करके ले लूं क्या? मैं क्या करता हूं, जो जो सेल किया उनको ले लूं क्या एक एक करके? यस. तो बेटा जी क्या क्या सेल किया है सुन लीजिए. हमने जो 2004 में बाय किया, राइट, फॉर 170 वॉज स्क्रैप्ड. 2004 में कितने में बाय किया? 1,70,000 में. वो क्या कर दिया? स्क्रैप. अब मैं आपसे पूछता हूं, जो 2004 में कॉस्ट थी उसकी, राइट, 2004 में जो कॉस्ट है उसकी वो है 3 लाख. तो सी 3 लाख और उसका प्रोविजन भी कितना है? 3 लाख. तो बेटा जी जो मेरा 1,70,000 का बिका है या स्क्रैप हुआ है उसका प्रोविजन भी कितना होगा? 1,70,000. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द फिगर. ये तो हो गया मैजिक एकदम छोरी के लिए. छोरी अब इसको क्या करेगी? 3 लाख के लिए 3 लाख, 170 के लिए 170. यार इसको भी कैलकुलेट करोगे क्या?
ये कैलकुलेटर का दुरुपयोग होगा नहीं। अबे 170 इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख 170 ही तो आएगा। अच्छा पता नहीं कहां से आ जाते। सुबह नहाते धोते हो कि ऐसे आ जाते हो? होपलेस लगता नहीं देखकर कभी। अब सुनो तो सही। ये एसेट डिस्पोजल मैं इधर करूंगा। 30 जून, क्योंकि हम क्या जूम करते, कब स्क्रैप किया? 30 जून। मैंने लिख देना 30 जून बाय एसेट डिस्पोजल। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 170। तुमको तो पता है ये एट कॉस्ट होती है, तो मैंने 170 निकाल दिया। और एसेट डिस्पोजल के डेबिट में 2 प्लांट एंड मशीनरी, एक ही काफी है अगर समझना है तो। 170 तक आ गए। बोला उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविजन भी कितना होगा? 2 एसेट डिस्पोजल कितना होगा? 170 ही आएगा ना भाई। कैसे? ये अभी इधर क्या निकाला था? हाँ बराबर है 170। तो ये इधर एसेट डिस्पोजल में क्या आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्री कितना? 170। क्या आपको दिख रहा है कि इसकी बुक वैल्यू 0 हो गई अभी? डेबिट में 170, क्रेडिट में 170, बुक वैल्यू हो गई पांडे जी 0। अच्छा इसको बेचा कि स्क्रैप किया? तो स्क्रैप किया तो कुछ कैश आई क्या? स्क्रैप किया मतलब भंगार में डाल दिया, कुछ भी नहीं है, तो कैश नहीं आई, तो ना होगा प्रॉफिट ना होगा लॉस। लिखो हेडिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। इतनी देर तक तुम मजे ले रहे थे, अब मैं मजे लेता हूं। अब अभी तक की जो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हुई, हमने जो सीखा वो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कर कर बताओ। व्हेन असेट इज परचेस, मुझे मत बताओ, एंट्री कर कर बताओ। मुझे मत बताओ, अब करो। सेकेंड एंट्री बताओ डेप्रिसिएशन की। थर्ड एंट्री बताओ ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या एंट्रीज हुई? पहले वाली एसेट इज परचेस्ड, सो एंट्री होगी एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। एग्रीड? या ऑब्लिक पार्टी भी हो सकता है। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टी। कैन आई नॉट राइट डाउन 10 लाख 10 लाख? अभी डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन टू असेट आएगी बेटा, ये अभी तक हम सीखते हैं। डेप्रिसिएशन टू असेट मे बी 1 लाख 1 लाख। इसमें एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, यस और नो? फिर नेक्स्ट एंट्री होगी प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमारी एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या अमाउंट आएगी? 1 लाख 1 लाख। सो बेटा पहली एंट्री क्या हुई थी? असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। दूसरी एंट्री क्या? डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट। और तीसरी एंट्री क्या? पी एंड एल टू depreciation. This is already we have studied. Now I am teaching you a new method. And new method कौन सा? इसको बोलते हैं हम provision for depreciation. In which when you purchase an asset, what is the entry you do? Asset to what? To cash oblique bank account. How much? 10 lakh 10 lakh. Agreed? Now you have to create an entry of depreciation. Please write along with me. अब तुमको एंट्री किसकी करनी है? डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। You have to create an entry of what? Depreciation. अब यहां पर डिफरेंस है,
यहां पर डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है, एकदम सिंपल है, ये देखो। एक आदमी को मैंने पैसे दिए, एक आदमी को मैंने पैसे दिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तेरा नाम क्या है खजूर? हाँ, हर्षदीप। हर्षदीप को पैसे दिए तो मैंने एंट्री किया हर्षदीप टू कैश 10 लाख 10 लाख। एग्रीड। ये मैंने उसको लोन दिया। फिर मैंने क्या किया, परचेस किया हर्षदीप से। फिर मैंने क्या किया, परचेस किया हर्षदीप से। तो मेरी एंट्री क्या होगी, परचेस टू हर्षदीप। मैंने परचेस किया 4 लाख 4 लाख। इधर मैं क्या कर रहा हूं, हर्षदीप को कैंसिल कर रहा हूं। तो जो पहला डेप्रिसिएशन का मेथड था उसमें भी हमने एंट्री की थी डेप्री टू असेट, है नहीं? बट ये जो एंट्री की इसको करने का और एक तरीका है, और मैं एंट्री करता हूं लोन दिया, लोन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैश 10 लाख। फिर मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी परचेस टू ट्रेड पेएबल, हाँ नहीं, 4 लाख 4 लाख। इसमें मैंने हर्षदीप को कॉमन नहीं रखा। मैंने हर्षदीप की जगह नाम क्या यूज किया, लोन। मैंने हर्षदीप की जगह पे नाम क्या यूज किया, ट्रेड पेएबल। ऐसा होता है ना, जब तुम बैंक में पैसा जमा कराते हो, तो बैंक में जब पैसा जमा कराते हो तो तुमको बैंक से पैसा आना है, और जब तुम ही व्यक्ति बैंक से लोन लेते हो तो बैंक उस पैसे के अगेंस्ट लोन को एडजस्ट नहीं करती, वो लोन की सेपरेट एंट्री करती है। से यस, उसे एंगल से जब मैं यहां पर डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन की एंट्री में चेंज करूंगा। मुझे यह सिखाया गया कि आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब तुम मुझे यह क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों। तुमको अगर डाउट है कि असेट में से लेस नहीं करूं तो मैं तुम्हारी क्वेरी हैंडल कर सकता हूं, बट मेरे बच्चों यह तरीका AS 10 में एक जगह बताया गया है जहां पर उन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। डेप्रिसिएशन खर्चा है, ये P&L अकाउंट को हिट करेगा, और ये सारी अमाउंट हम कहां पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक अलग अकाउंट में जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंड हाउ मच विल आई राइट डाउन, 1 लाख 1 लाख। एग्रीड। इसमें असेट को कुछ भी नहीं हो रहा है, असेट विल ऑलवेज अपीयर एट व्हाट, ओरिजिनल कॉस्ट। और फिर ये डेप्रिसिएशन कहां चला जाता है, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन। ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा, P&L अकाउंट। एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डेप्रिसिएशन हाउ मच, 1 लाख। चलो कर दो एंट्री। हैव यू डन? मुझे बताओ पहली एंट्री क्या है, असेट टू कैश पब्लिक बैंक, ये बाय की एंट्री। फिर डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो क्यों ऐसा, असेट को क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे, ये तुम्हारी क्या कहते हैं उसको, 11th 12th की अगर नॉलेज है तो उसको साइड में रखना पड़ेगा, तुम नई चीज सीख रहे हो अभी। तो इसमें हम डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में एडजस्ट करके रखते हैं जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। असेट को छूते भी नहीं, असेट ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रहती है। मैंने आपको इसका एक और कारण मैं बताता हूं कि कई बार एक असेट होती है जिसकी डेप्रिसिएशन रेट होती है 100%। 100% मतलब असेट पहले ही साल में पूरी की पूरी डेप्रिशिएट हो जाती है, बट असेट हमारे पास रहती है। तुम्हारे घर में ऐसा नहीं होता क्या, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, यहां पर एक रेंटेड बिल्डिंग थी, वहां पर मैं रहता था, राइट। उस बिल्डिंग में वॉचमैन नहीं था, राइट। रात को कोई एक आध वॉचमैन घूमते रहता था, घूमते रहता था। अब क्या होता था, वहां पर कुछ एक मशीन खराब हो गई थी। मशीन समझते हो तुम, जहां से पानी ऊपर पंप कर डालते हैं। मशीन खराब हो गई थी और रिपेयर नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया, उसको उठाकर टेरेस पर ले जाकर रख दिया, और ऐसे और फलाना ढिंगड़ा बहुत से भंगार आइटम हम ऊपर उठाकर रख देते थे। क्यों रख देते थे, क्यों, बिकॉज इट वॉज डिसाइडेड दैट व्हेन दिवाली विल कम, वो पूरे बिल्डिंग की चीजों को बेच दिया जाएगा, और उसके बाद में जो पैसा आएगा वो बिल्डिंग के फंड में चला जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारे एंगल से उस असेट की वैल्यू 0 है।
बुक में उस असेट की वैल्यू 0 है क्योंकि वो काम की है ही नहीं, जो पर्पस से हमने उसको लिया था उसकी वैल्यू 0 है। अब समझ में आ गया तुम्हें? तो अब जरा सोचो, अगर किसी रात को, और ऐसा हुआ, कोई चोर आए और 2-3 चोर मिलकर उस असेट को या उस मशीन को उठाकर ले जाए, उसको भंगार में बेच दे और दारू का प्रवर्धन हो गया। ऐसा हुआ एक्चुअली, जाके फिर दारू ढुस के आ गया, क्योंकि जिनको पता था ऊपर भंगार है, अभी पैसे चाहिए थे, तो पैसे चाहिए थे तो क्या ऊपर भागे, रात के अंधेरे में चुपचाप उसको धीरे धीरे लेकर आए, बेचा, उसको बेचकर जो पैसा है उससे दारू पी ली। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एज अ ओनर, या मैं ऐसा हो रहा है तो चलने दूंगा? पता चलना चाहिए। सेम तरीके से जब तुम बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों में, आंखों से देखी हुई चीज बताता हूं, वहां पर बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होते, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर जो आग में उड़ जाते, शॉर्ट सर्किट होता है, उड़ जाते। उड़ने के बाद में उसका वैल्यू रहता है, बट उसको निकाल कर फिर एक जगह पे, क्या कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं, एक फाउंड्री में ले जाके उसको पटक देते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाउंड्री मतलब जहां पर स्क्रैप पड़ा रहता है, ऐसे बहुत बड़े बड़े ट्रांजिस्टर ऐसे ही पड़े रहते हैं वहां पे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसकी अकाउंटिंग की नहीं तो क्या कभी भी हमको पता चल जाएगा कि इसकी चोरी हुई? बट अगर मेरे बुक में उसकी वैल्यू में 0 ही दिखाते रहूंगा, तो मैं जाऊंगा और मेरे सॉफ्टवेयर को बोलूंगा असेट का बैलेंस निकाल कर दिखाओ, तो बोलेगा 0 है। अगर वो बैलेंस 0 बताएगा तो ऑडिटर जाके चेक किसको करेगा? क्योंकि उसके हिसाब से तो असेट है ही नहीं। बट असेट है कि नहीं है? और इस बार असेट छोटी मोटी नहीं है भाई, लाखों की है। जैसे तुम अगर इसके बात करोगे, किसकी? यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में टेंडर निकलता है पेपर्स को बेचने का। वैसे देखा जाए तो पेपर की वैल्यू 0 है, बट टेंडर निकालकर वो जो पेपर नहीं रहते क्या उनके पास जम जाते हैं। यूनिवर्सिटी के पास कितने पेपर्स आते हैं और उनको बेचा जाता है। एग्रीड? इसीलिए उनको किस तरीके से ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ऐसा तो बहुत बार होगा कि एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे एसेट की वैल्यू 0 हुई तुम उसका बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस आएगा ही नहीं, तो कंट्रोल कैसे करोगे? इसीलिए एक नया मेथड लॉन्च किया गया, जिस मेथड में ऐसा डिसाइड हुआ कि असेट विल ऑलवेज अपीयर एट व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट। Asset will always appear at what? Original cost. And you will have what? Provision for depreciation, जिसमें आप धीरे धीरे depreciation क्या करते रहोगे? Accumulate. Are you understanding? तो एंट्री पहले क्या हुई? असेट को परचेस किया, असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक, रेगुलर। बट पहले वाले मेथड में हम एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन टू असेट, बट अब एंट्री क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब अब जितना भी डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेट कहां पे हो रहा है? प्रोविजन में। से यस, दैट्स इट। तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया ओल्ड मेथड और न्यू मेथड में क्या फर्क है। न्यू मेथड अभी जो हम प्रोविजन मेथड देख रहे हैं वो, ये अकाउंटिंग का चेंज है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना वो ऑलरेडी सिखा जा चुका है आपको, SLM, WDV मेथड, मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड वगैरह वगैरह। तो जरा देखिए, इधर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, एग्रीड। और यहां पर लेंगे कॉस्ट, यहां पर असेट की वैल्यू लिखेंगे 10 लाख और इधर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 1 लाख, तो वैल्यू कितनी रह गई? 9 लाख। इधर डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन टू असेट, फिर वापिस यही आया 9 लाख, फिर ये 1 लाख और फिर ये कितना आ जाएगा? 8 लाख। फिर ये आएगा 8 लाख और फिर ये आएगा 1 लाख और फिर इधर कितना आ जाएगा? 7 लाख। से यस। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, न्यू मेथड में क्या हो रहा है? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट 10 लाख और इधर डेप्री की जगह पे हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्री। अब मेरा बच्चा मुझे पूछेगा कि सर आप इधर से क्यों माइनस कर रहे हो? ये प्रेजेंटेशन इश्यू है, मैंने नहीं डिसाइड किया। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव डिसाइडेड दैट अगर कोई असेट है और उसका रिलेटेड उसका प्रोविजन है तो वहीं से लेस होगा। जैसे डेटर्स में से लेस होता है आरडीडी। क्यों? क्योंकि बेटा जी आरडीडी भी डेटर्स से ताल्लुकात रखता है। कंसाइनमेंट टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा, स्टॉक रिजर्व स्टॉक से लेस होगा। क्यों? क्योंकि उससे ही ताल्लुकात रखता है। तो मेरे रसगुल्ले बच्चे 1 लाख लेस होकर इधर कितना है? 9 लाख। फिर इधर 9 लाख नहीं लिखूंगा, 10 लाख ही, और प्रोविजन एक्यूमुलेट होती जाएगी और इधर कितना लेस करूंगा? 2 लाख। 2 लाख कितना? पिछले साल का 1 लाख और करंट ईयर का कितना? 1 लाख, और ये कितना आ जाएगा? 8 लाख। और इधर वापस कितना आएगा? 10 लाख और इधर कितना हो जाएगा? 3 लाख और इधर कितना आ जाएगा? 7 लाख। अगर लेजर में बैलेंस पूछोगे असेट का कितना है तो इधर 7 लाख है।
बट अगर इधर पूछोगे लेजर में, लेजर मतलब ये टी शेप अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो इसका 10 लाख पर रहेगा असेट और एक्यूमुलेटेड प्रोविजन 3 लाख पर रहेगा, अकाउंट 2 रहेंगे। बोलो ना हाँ। तो जब ये असेट सेल होती है तब इधर एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एग्रीड? तो मैं मान लेते कैश ऑब्लिक बैंक 8 लाख में बेचा, इधर आएगा 7 लाख असेट और इधर आएगा टू प्रॉफिट कितना 1 लाख। इधर इतना आसान नहीं है क्योंकि इधर असेट 7 लाख पर नहीं है, यह मूर्खता की निशानी, इस पर है ही नहीं। असेट किस पर है 10 लाख पर। तो इसको पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा एक अकाउंट में जिसका नाम क्या है असेट डिस्पोजल। आई रिपीट, यहां पर लेजर अकाउंट में असेट का बैलेंस कितना है 7 लाख, बट यहां पर असेट का बैलेंस कितना है 10 लाख। तो जब आप इसको ट्रांसफर करना है तो इसको पहले एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है जिसका नाम क्या है असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या होगी असेट डिस्पोजल टू व्हाट असेट एट कॉस्ट एंट्री होगी 10 लाख। आई रिपीट, एंट्री क्या होगी असेट डिस्पोजल टू असेट अकाउंट 10 लाख 10 लाख। यह बात समझ में आ रही है क्या? सेकेंड एंट्री क्या होगी आपका जो प्रोविजन है उसको भी रिवर्स करेंगे। क्यों रिवर्स करेंगे? जब असेट ही नहीं है तो उसका प्रोविजन क्या करेंगे? अब जैसे असेट रिवर्स हो गई तो 3 लाख किसमें से माइनस करोगे भी? तो ध्यान रहे जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है तो जो दो अकाउंट है उनको नलिफाई करोगे पहले आप। और कौन से अकाउंट में नलिफाई करोगे असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो हमारी एंट्री होगी वापस से प्रोविजन फॉर डिप्री टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। सर ऐसा क्यों? रूल सिंपल है मेरे भाई, जब असेट नहीं है तो उसका प्रोविजन भी नहीं रहेगा। और रूल सिंपल है, असेट को कौन सा बैलेंस और प्रोविजन को कौन सा बैलेंस। तो जब असेट को खाली करेंगे तो एंट्री क्या असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और जब प्रोविजन को खाली करेंगे तो एंट्री क्या प्रोविजन टू असेट डिस्पोजल। अब तुम मुझे यह क्वेश्चन मत पूछो ऐसा क्यों, यह कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यह कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ये तो सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे भाई असेट बेची तो उसके रिलेटेड ताल्लुकात रखने वाले सारे अकाउंट निकालने पड़ेंगे। अब जैसे कोई धंधा बेच दिया तो धंधा बेचा तो उसके रिलेटेड सारे अकाउंट निकालने पड़ेंगे ना बुक्स में से। कोई धंधा चला गया तो उसका स्टॉक निकालना पड़ेगा, उसके जो कोई भी क्रेडिटर्स है डेटर्स है उसके लायबिलिटी सब निकालनी पड़ेगी। तो निकालना है मतलब क्या करेंगे रिवर्स। तो वैसे जब असेट बेची तो उस असेट से ताल्लुकात रखने वाले 2 अकाउंट है, एक असेट अकाउंट जो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा और एक क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन दोनों को क्या कर दोगे खाली से यस। अब असेट खाली हो गया पूरा और प्रोविजन भी खाली हो गया। अब आपको मिल रही है कैश। आपने कितने में बेचा 8 लाख में, तो बेटा थर्ड एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कैन आई नॉट राइट डाउन 8 लाख टू असेट डिस्पोजल टू असेट डिस्पोजल कितना आएगा 8 लाख। अब रूल सिंपल है, असेट को खाली करो असेट डिस्पोजल में, प्रोविजन को खाली करो असेट डिस्पोजल में। अब कैश आएगी, कैश आएगी तो क्या करेंगे किसको डेबिट करेंगे कैश को। कैश आएगी तो किसको डेबिट करेंगे कैश को। तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट असेट डिस्पोजल से यस। एंड बॉयज एंड गर्ल्स द फोर्थ एंट्री वुड बी, अब आपको देखना पड़ेगा असेट डिस्पोजल का बैलेंस कितना है 10 लाख माइनस 3 लाख माइनस 8 लाख। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है प्रॉफिट। तो अपनी एंट्री क्या होगी असेट डिस्पोजल टू प्रॉफिट। कितने का अमाउंट आएगा 1 लाख 1 लाख। इधर एक एंट्री में काम होता था, इधर कितनी एंट्री में काम होगा 4। तो 4 एंट्रीज में पहले असेट को खाली करो, प्रोविजन को खाली करो, कैश मंगाओ असेट डिस्पोजल को करो। और असेट डिस्पोजल का बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखो, लॉस है तो लॉस लिखो। अगर इसको लेजर अकाउंट से दिखाऊं मैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। असेट अकाउंट दिखेगी इधर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट दिखेगी इधर, और एक अकाउंट बनाएंगे हम जिसका नाम क्या है असेट डिस्पोजल अकाउंट। एग्रीड? तो इधर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटा जी ये 10 लाख ही रहेगा। बट बेटा जी इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कितने का बैलेंस है 3 लाख तक का है क्या दिया हुआ है 3 लाख। अब ये कहां से आया, तो हर साल एंट्री करते करते ये बैलेंस रह रहा है। असेट इज ऑलवेज एट व्हाट ओरिजिनल कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज व्हाट 3 लाख। अब मैं इधर क्या करूंगा बाय असेट डिस्पोजल अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा बैलेंस। असेट डिस्पोजल में कितना चला जाएगा 10 लाख। इससे क्या हो जाएगा असेट खाली हो जाएगी। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है,
ये असेट बेची है तो खाली करेंगे। सर डायरेक्टली इधर कैश क्यों नहीं लिखते? बेटा डायरेक्टली कैश लिखूंगा इधर तो 10 लाख के कंपैरिजन में करूंगा, बट उसकी कॉस्ट से कंपेयर नहीं करते प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। उसकी किससे कंपेयर करना पड़ता? डब्ल्यूडीवी। और 10 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। उसके डब्ल्यूडीवी अगर आपको बताऊं तो 10 लाख माइनस 3 लाख, 7 लाख उसकी डब्ल्यूडीवी है। से यस। सो बेटा जी फिर हम असेट डिस्पोजल के कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में 2 असेट अकाउंट कितना लिखेंगे? 10 लाख। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 असेट डिस्पोजल अकाउंट 3 लाख। 3 लाख। और बेटा जी ये असेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 3 लाख। हैप्पी? तो किया क्या अभी तक एक बता दीजिए मुझे। मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि असेट बेचा तो ये रूल है कि उस असेट का बैलेंस खाली करोगे, उसका प्रोविजन का बैलेंस खाली करोगे, और खाली करने के लिए रूल सिंपल, असेट को होता है डेबिट बैलेंस तो रिवर्स करो, प्रोविजन को होता है क्रेडिट बैलेंस तो भी रिवर्स करो। सो एंट्री बनी असेट डिस्पोजल टू असेट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू व्हाट? असेट डिस्पोजल। हैप्पी? अब यहां पर असेट डिस्पोजल अकाउंट डब्ल्यूडीवी पर आ गया है, दिख रहा है 10 माइनस 3 7 लाख। अब डब्ल्यूडीवी पर दिख रहा है क्या? अब बेचोगे तो क्या आएगी? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू पहले करते थे असेट, अब असेट नहीं, असेट तो खाली हो चुकी है। असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? असेट अकाउंट, असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे? बाय कैश। कितना आ रहा है? 8 लाख। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में है तो मैंने क्या सिखाया? प्रॉफिट। तो कितना आएगा? 2 पी एंड एल अकाउंट हाउ मच? 1 लाख। कितना प्रॉफिट है? तू ले जन्नत ढूंढ टू प्रॉफिट। पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, मतलब प्रॉफिट भी पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा ना गधेड़े। समझ में आया क्या? ऑलराइट, सो दैट्स इट, राइट इट डाउन। लिख कर जा। डब्ल्यूडीवी से क्या तो डेप्रिसिएशन अलग हो जाएगी। जैसे मान ले इधर 1 लाख है, अगले साल इधर 90,000 आ गया तो 1,90,000 हो जाएगा। उसके आगे 81,000 हो गया तो 1,90,000 प्लस 81,000। आई एम सिंपली एडिंग द डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी हुआ तो डेप्रिसिएशन उसी एंगल से ऐड हो जाएगी। हाँ, एक्यूमुलेट करते जाना, दैट्स इट।
Shall I ask you now important things? लिख लिया? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड होगा तो आपको 4 चीजें करनी होगी. पहली चीज क्या? असेट को खाली करना पड़ेगा. प्रोविजन को खाली करना पड़ेगा. ये ट्रांजैक्शन नहीं है. असेट बेची है तो ये तो करना ही पड़ेगा. अच्छा बेचो या असेट को स्क्रैप करो, कुछ भी करो, तो असेट कौन सी वैल्यू पर अपीयर होती है? दिमाग में भर लो, ओरिजिनल कॉस्ट. तो रिवर्स भी होगी ओरिजिनल कॉस्ट से. और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो रहता है वो क्या करेंगे? रिवर्स. फिर क्या करोगे? क्या करेंगे? जो कैश मिला है उसकी एंट्री करोगे. क्या एंट्री आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि कैश आ रही है. टू व्हाट? असेट डिस्पोजल. अगर असेट डिस्पोजल लेजर अकाउंट बना रहे हो तो उसमें बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो क्या आएगा? प्रॉफिट. और क्रेडिट में आएगा तो क्या आएगा? लॉस. वही जर्नल एंट्री के थ्रू कर रहे हो. अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया तो प्रॉफिट और डेबिट में आया तो क्या? लॉस. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यस और नो? सो दिस इज व्हाट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड. मैं ऑफिस से बता रहा हूं, 2 ही एंट्रीज में फर्क है. रादर टेक्निकली एक ही एंट्री में फर्क है. डेप्रिसिएशन टू असेट जहां पे होती थी वहां पर एंट्री क्या हो रही? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन. और ये एंट्री ऐसे हो जाने की वजह से असेट हमेशा कौन सी वैल्यू पर रहेगी? ओरिजिनल कॉस्ट. और प्रोविजन में क्या आता रहेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. जब आप उसको बेचोगे तो दोनों ही अकाउंट को क्या करना होगा? खाली. फिर क्या मंगाना पड़ेगा? कैश. और खाली करने के लिए कोई तो एक अकाउंट चाहिए, तो उसको नाम दे दिया हमने असेट डिस्पोजल अकाउंट. असेट डिस्पोजल टू असेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू असेट डिस्पोजल, से यस. और फिर कैश ऑब्लिक बैंक टू असेट डिस्पोजल. बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट आया तो लॉस, डेबिट आया तो प्रॉफिट. ये लेजर अकाउंट की बात चल रही. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. यस. सो बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन, you all are requested to give a try. Which question? एक क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे. You are all requested to come down to the question number 15 and give a try. Question number 15, give a try. For next 5-10 minutes, give a try.
हेल्दी रहेगा रिलेशन तो अच्छे से पढ़ेंगे, रिलेशन हेल्दी रहने को ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे एक बार, चलो आ जाओ। A firm's plant and machinery account on 31st December 2015 and the corresponding depreciation provision account broken down by year of purchase are as follows. Year of purchase plant and machinery at cost. Please underline the word at cost. तू जाना भाई अभी hopeless. Plant and machinery at cost. At cost मतलब ये किस पर है? Original cost. और उसके आगे डेप्रिसिएशन प्रोविजन है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन मतलब उस पर आज तक प्रोवाइड किया गया डेप्रिसिएशन कितना है। इसमें एसेट को क्रेडिट नहीं हो रहा था, इसमें क्रेडिट किसको हो रहा था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर गौर से देखोगे तो 1998 में जो एसेट खरीदी की थी वो आज भी हमारे पास है। 1998 से लेकर 2015 कितना लंबा समय हो गया? कितना समय हो गया? 17 साल। 17 साल के बाद में भी हमारे पास वो एसेट है, बट वो आज वो पूर्णतः डिप्रिशिएट हो चुकी है। बट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि मतलब अगर हमारे पास ऑडिटर आए और बोलेगा कौन सी एसेट है तो उसमें एसेट दिखनी चाहिए। ध्यान से समझना, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी के लेजर का प्रिंट मारूंगा तो उस प्रिंट में ये 2 लाख की एसेट भी दिखेगी, भले ही उसकी बुक वैल्यू आज 0 है। इधर अगर मैं और एक कॉलम बना दूं बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू कितनी है? 0 है। बीवी 0 है। बुक वैल्यू कैसे निकले? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डू यू ऑल अप्रिशिएट और नॉट? सो बेटा जी, इसके पहले तक जब हम मेथड करते थे तब क्या था? टेंशन ही नहीं था साला। वो बुक वैल्यू देता था, उसके साथ कंपैरिजन करते थे, सेल वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस निकालते थे। अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा मेरे बच्चों कि आपको पहले एसेट को भी खाली करना पड़ेगा, प्रोविजन को भी खाली करना पड़ेगा, फिर सेल वैल्यू क्रेडिट करनी पड़ेगी और फिर प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। मतलब सेल के वक्त 3 एंट्रीज पहले तय है, एसेट को खाली, प्रोविजन को खाली, फिर कैश मंगाओ और फिर प्रॉफिट और लॉस बुक करो। तो बेटा जी 1998 में एसेट बाई की थी, 2004 में बाई की थी, 2005 में की थी, 2006 में, 13 में और 14 में बाई करके रखी थी। एग्रीड? आगे बढ़ते। डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। इन द ब्रैकेट लिखो ये एसएलएम मेथड हुआ। इन द ब्रैकेट लिख कर रखो ये कौन सा मेथड हुआ? एसएलएम। फिर आगे क्या हुआ? इट इज कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेसेस, सेल्स और डिस्पोजल of plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of precise date on which this events occurred. इस लाइन का मीनिंग क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हम क्या अज्यूम करेंगे? कौन से तारीख को? 30 जून। मतलब बाय हुआ, सेल हुआ, कुछ भी होने दो, हम क्या करेंगे? 30 जून। मैंने आपको और एक ट्रिक सिखाई थी। क्या ट्रिक सिखाई थी? कि जब भी आप असेट को सेल करते हो तो पहले किसकी एंट्री करनी पड़ती है? डेप्रिसिएशन। जब भी आप असेट को सेल करते हो तो पहले किसकी एंट्री करनी पड़ती है? डेप्रिसिएशन। डू यू ऑल अप्रिशिएट और नॉट? सो बेटा जी मैं आपको भी वही चीज समझा रहा हूं कि यहां पर जब सेल करोगे या बाय करोगे तो सेल करते हो ध्यान में रखना 30 जून तक की पहले डेप्रिसिएशन देनी पड़ेगी। से यस, क्योंकि हम सेल कब कर रहे हैं? हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? 30 जून को। अब आगे बढ़ो। ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। Purchase of plant and machinery amounted to 15 lakh. Entry बोलो। Purchase of plant and machinery 15 lakh. Entry बोलो। बिल्कुल सही। Plant and machinery to what? Cash oblique bank account. लिख कर रखो एंट्री वहां पर। Plant and machinery to cash oblique bank account. Say yes. अच्छा, उसके बाद में क्या है? Plant that had been bought in 2004 for 1,70,000 was scrapped. Scrapped को अंडरलाइन करो और लिखो कोई कैश नहीं मिली। स्क्रैप हुआ मतलब क्या हो बेटा? कोई वैल्यू नहीं मिली। यू हैव गॉट व्हाट? 0 वैल्यू। Plant that had been bought in 2005 for 90,000 was sold for ₹5,000. Plant which was bought for how much? 90,000 was sold for rupees how much? 5,000. अब बेटा जो bought for 90,000 is what? Cost. अब आगे plant that had been bought in 2006 for 2,40,000 was sold for raw what? How much? 15,000. जो 2006 में बाय किया गया था वो कितने में बेचा गया? 15,000. अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं इस डेटा को एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिखा सकता हूं आपको?
कैन आई क्रिएट दिस डेटा एंड पुट इट अप इन अ डिफरेंट मैनर? यस। तो प्लीज पूरी क्लास कॉपरेट करेगी और जरा एक बार ध्यान से देखेगी। इस क्वेश्चन को हम 2 बार सॉल्व करेंगे, पहले मैं अकेला सॉल्व करूंगा फिर आप करेंगे, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम आने के बावजूद भी कुछ समय तक आप स्तब्ध बैठे रहेंगे, और अगर लास्ट में आपको नहीं समझ में आए तो मैं जिम्मेदार हूं। थोड़ी सी देर के लिए शांत बैठे रहो। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं बेटा जी? ईयर, ओके। फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे? कॉस्ट। फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ नहीं, इसके आगे मैं क्या करता हूं? मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं। आगे क्या करना है मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ अभी लिखते चले जाता हूं। पहले कौन सा है? 1998 का है क्या? अच्छा, 1998 के ताल्लुकात में कोई भी एडजस्टमेंट है क्या? 1998 के ताल्लुकात में कोई भी एडजस्टमेंट है क्या? तो 1998 मैं बिंदास होकर लिख देता हूं 2 लाख है, और उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविजन कितना है? 2 लाख है। से यस, डू यू ऑल अप्रिशिएट और नॉट? फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, दूसरी एसेट कौन सी? 2004 की। बेटा 2004 की एसेट में कोई भी सेल वगैरह कुछ हुआ है क्या? स्क्रैप वगैरह कुछ हुआ है क्या? हाँ। कितने का स्क्रैप हुआ? तो बेटा मैं सही लिख रहा हूं क्या? जरा एक बार देखो, टोटल कॉस्ट कितनी थी? बट बेटा जो स्क्रैप हुई उसकी कॉस्ट कितनी थी? तो बेटा जी मैं 3 लाख को डिवाइड कर लिख दूं क्या? 1,30,000 जो रिटेन की है और 1,70,000। ठीक है, ऑन टाइम। पहला वाला तो कुछ नहीं है ना बेटा, वो दो कॉस्ट है 2 लाख, वो लिख दी, और उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविजन 2 लाख है, वो लिख दिया। वो क्यों लिख रहे हैं, आगे क्या करना है वो आगे देखेंगे, बट मैं अभी क्या कर रहा हूं, सिर्फ डेटा को जो है क्वेश्चन में, उसी डेटा को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं आंसर निकाल रहा हूं, मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन दिस डेटा इन अ डिफरेंट मैनर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर मैनर एंड टू हैव द होल इंप्लीकेशन क्लियरली। अभी तक तो आंसर का डिस्कशन भी नहीं किया मैंने, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो 2004 के एसेट है 3 लाख है, मैं 3 लाख ही तो लिख रहा हूं, 1,30 और 1,70, बट मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को अलग अलग रखता हूं, जिसको स्क्रैप किया उसको अलग लिखा और जिसको रिटेन कर रहे हैं उसको अलग लिखा। अरे समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या किया, सिर्फ डेटा को अलग अलग तरीके से लिखा। अब इधर मुझे थोड़ी सी अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है, इधर मैं आपको बोलता हूं 3 लाख के ऊपर कितने का एक्यूमुलेटेड प्रोविजन है? 3 लाख का है क्या? अरे हाँ या नहीं? 3 लाख पर एक्यूमुलेटेड प्रोविजन 3 लाख का, मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, जाके चेक कर लो। तो उसी 3 लाख का ब्रेकअप किया है मैंने, तो 170 का कितना होगा? 1.70 तो होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.7 इंटू 3 लाख डिवाइड बाई 3 लाख। अबे हाँ नहीं, और उसी तरीके से 1.3 लाख भी, तो इधर कितना? 1,30,000 और 1,70,000। कुछ मैजिक किया मैंने? सब लॉजिक है। बताओ क्या किया मैंने? सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका चेंज किया। मैंने लिखा 2004 में जो असेट थी 3 लाख की, उसमें से एक स्क्रैप हुई है, वो कितने की? 1,70,000, उसका एक्यूमुलेटेड अलग रख दिया। अब तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि जब मैं एंट्री करना शुरू करूंगा तब मैं आपको क्या सिखाऊंगा? प्रोविजन को रिवर्स करो, असेट को रिवर्स करो। तब तुम मुझे क्वेश्चन पूछोगे, सर असेट को कितने से रिवर्स करूंगा? तब मैं आपको बताऊंगा जितने की स्क्रैप हुई उसी को रिवर्स कर। 3 लाख रिवर्स नहीं करनी, कितने की रिवर्स करनी? 170। तो क्या आपको अभी क्लिक हो रहा है कि मैं ये डेटा अलग से क्यों लिख रहा हूं ऐसा? अब जाइए 2005 का डेटा देखिए। 2005 के एसेट के साथ आपने कुछ कांड किया है क्या? हाँ किया है। तो 2005 की टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? 10 लाख। 10 लाख को अगर आपको समझ में आया तो ब्रेकअप कितना है? कितना रिटेन किया है? 9,10,000 रिटेन किया है, और 90,000 क्या कर दिया आपने? सेल। एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़िए, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़िए। प्लांट हैज बीन बॉट फॉर 2000 इन 2005 फॉर 90,000, मतलब जो 10 लाख है उसमें से ये 9,10,000 तो बच गया, और 90,000 वाला बेच दिया। अब तुम्हारे को क्वेरी नहीं आएगी, 10 लाख के ऊपर प्रोविजन कितना है? 95,000। अरे हो नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होगा तो मुझे पता चल गया 95% प्रोविजन है उसका। नहीं, कॉमन सेंस है मैथ्स। तो बेटा जी 9,10,000 का भी 95% प्रोविजन होगा, और 90,000 का भी प्रोविजन होगा 95%। फिर भी तुम्हारी 2% की मुस्कान के लिए मैं वो कर दिखाता हूं। कॉस्ट है 10 लाख,
बोलो ना हाँ। और उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविजन कितना है? 9.5 लाख। लॉजिक या मैजिक? लॉजिक। गिवन है ना भाई। अब मुझे बता, मैं उसका ब्रेकअप कर रहा हूं, सो 9.1 इधर लिख दूं क्या, या 9,10,000 लिखता हूं? तो ये कितना आ जाएगा भाई? एक्स। हाँ निकाल कर बताओगे क्या? 8,64,500। बोलो हाँ। हैप्पी? तो देखते हैं इसका ब्रेकअप मेरा बच्चा बराबर से बता देगा। 8 लाख और दूसरे वाले का कितना आएगा बताओ बे? 85,500। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इसमें से ये वाली स्क्रैप हुई है, ये वाला सेल हुआ है। अब सेल हुआ है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एंट्री सिखाई थी, देखते कितने बच्चों को आता है। सिर्फ चेक कर रहा हूं। क्या करेंगे? असेट को रिवर्स। असेट को बैलेंस कितना है? असेट को बैलेंस कितना है? 90,000। रिवर्स करो। असेट टू प्रोविजन, और प्रोविजन को रिवर्स करो। अरे सॉरी बात एंट्री बना से। एंट्री क्या आएगी? असेट डिस्पोजल टू असेट, और प्रोविजन को रिवर्स करो, प्रोविजन टू असेट डिस्पोजल। बराबर है? यस। हालांकि मैंने आगे कुछ वर्किंग के लिए जगह छोड़ रखी है, तो थोड़ा सा मार्जिन देना, बट अभी आपको समझ में आ रहा है कि ब्रेकअप क्यों निकाल रहा हूं। चलो, अगर दम है ना तुम में, है क्या दम? ए दंगल, 2006 बता, 2006 का ब्रेकअप बता। 7 लाख है क्या? 2006 में कुछ हुआ है क्या? हुआ है भाई। सो 2006 में क्या, जो 2006 में 2,40,000 का था, तो बेटा 7 लाख में से 2,40,000 माइनस कर दूं क्या? 4,60,000 रिटेन किया है और 2,40,000 सेल किया है। क्यों रे बाबू, सही है क्या? अब इसका प्रोविजन कितना आएगा? तो बाबू ये देख, 7 लाख के ऊपर प्रोविजन कितने का है? 5,95,000 है क्या? अबे बेटा शॉर्टकट मारते हैं ना थोड़ा सा। 5,95,000 डिवाइड बाय 7 लाख, राइट? 0.85% प्रोविजन है। बूम बोल, 0.85 है क्या? नको रे बाबा, देखो इधर थोड़ा सा मैथ्स बोला कि विद्यार्थी करता नहीं आ रहा है, ये कळतेगा? वेरी गुड। अब 2,40,000 लिखू क्या? गाड़वा हे कळतंय का? ये 2,40,000 का 85% लेते तो भी आंसर आ जाता, बट तुम सुने नहीं मेरी बात। कितना बोलेगा भाई? 2,04,000। तो बेटा इधर 2,04,000 बोल दूं क्या? जाहिर सी बात है ऊपर का बैलेंस कितना रहेगा? 5,95,000 माइनस 2,04,000, 3,91,000। शाबाश। अच्छा, 2013 के साथ कुछ किया है क्या? ये एक अच्छा कर दिया यार एग्जामिनर ने, नालायक कब से सता रहा था। 5 लाख। ओए पांड्या बोल, 5 लाख आगे क्या है? 70। सच्ची है क्या? गोबर होपलेस। 2014 का बताओ। 3 लाख और कितना? 15,000। और इधर 2015 एडजस्टमेंट नंबर 1 थोबाड बघू नका। 2015 है नहीं, तो इधर नील और नील। सर क्यों? बेटा ये ओपनिंग बैलेंस लिखे मैंने। अब इसके आगे क्या करूंगा? और एक कॉलम आएगा परचेस, और एक कॉलम आएगा परचेस। एक काम करता ना, उधर ही लिख देता। क्यों और एक कॉलम करता? उधर एक ही तो जगह आएगा। 2015 का कितना परचेस किया? 15 लाख। हाँ, उसका एक्यूमुलेटेड अभी तक कुछ दिया नहीं है। से यस। अभी इधर क्या करने का? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। बोल रहे खजूर, खजूर लगेज बोलता है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बराबर है क्या? देखते अब कितने बच्चे कॉमन सेंस अभी भी मौजूद है। पहली वाली एसेट जो 1998 में थी, उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा क्या? क्यों नहीं? मुझे कारण चाहिए। बुक वैल्यू 0 है, वो ऑलरेडी पूरी तरीके से डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसीलिए नील। दूसरी वाली एसेट जो है 130 और 130, इस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगी क्या? क्यों?
ओके, तीसरी वाली एसेट ये 170 होगी क्या? पूरी तरीके से डिप्रिशिएट हो गई ना भाई? किसको और क्या करेगा डिप्रिशिएट? हो गई ना? नील धन्यवाद। अच्छा, जो 9,10,000 है और 8,64,500 थी उसकी वैल्यू है एक्यूमुलेटेड, ये डिप्रिशिएट होगी क्या? ये तो होगी। अच्छा, इसमें से सेल कौन सी हुई है? 90 वाली सेल हुई है या 9,10,000 वाली सेल हुई है? हाँ, ये वाली सेल है, ये वाली बची हुई है, हाँ या नहीं? एक काम करो, क्या रेट दिए 9,10,000? अरे आवाज नहीं आ रही यार, लियो तो कैलकुलेटर पर 9,10,000 इंटू 10%, 91,000। हाँ, चॉप 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 91,000 है। हल्लू सिंह लिखो 91,000, लिख दिया। अबे गधेड़े, अगर 91,000 और कर दी तो ऐड कर 8,64,500 प्लस 91,000 करो। 8,64,500 प्लस 91,000, 9,55,500। मैं बोल रहा हूं एग्जामिनर पेट पकड़ पकड़ के हंसेगा। हंसेगा कि नहीं हंसेगा? क्यों हंसेगा? क्योंकि असेट की वैल्यू 9,10,000 है और तुम डिप्रिशिएट उससे ज्यादा कर रहे हो। नहीं, मेरे को नहीं समझा, मुझे नहीं समझा। आई एम फीलिंग वेरी वेरी बैड। कैसे आया? असेट की वैल्यू 9,10,000। एक काम कर लो ना, 9,10,000 ले लो, माइनस एक्यूमुलेटेड अभी तक कितना है? 8,64,500। कितना आ रहा है? 45,500। बट बेटा तुम 91,000 निकालने की कोशिश करो। 91,000 करोगे कैसे? और डिप्रिशिएट हो जाएगी। तुम कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं दे सकते। ये एसी खरीदा था 40,000 में, 40,000 ही डिप्रिसिएशन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अरे हाँ नहीं। सो खजूर, क्या मैं बोलूं क्या बराबर इधर? 45,500। मैं बात तुम्हारी से सहमत हूं कि तुमने बोला 91,000, बट 91,000 पूरा प्रोवाइड कर सकते क्या? नहीं। अगला प्रश्न पूछो आपसे। बेटा जी 90,000 है कॉस्ट, 85,500 एक्यूमुलेटेड, उसको सेल किया क्या? बट हम हर बार क्या एज्यूम करते? सेल कब करते? सेल कब करते? अम्मा जाके देख पहला, 30 जून को करते क्या? क्या इंप्लीकेशन है? 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन क्यों निकालना पड़ेगा? जून में सेल कर रहे, ऐसा अज्यूम करने के लिए बोला है ना, तो जून तक तो डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सो लो कैलकुलेटर पर 90,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 4,500। क्या इतनी जान बची है क्या? उतना कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ये 4,500 फॉर द ईयर आएगा। बोम्बल्ला, बोम्बल्ला का झेपला है। क्लियर? 4,500 कैसा है? 6 महीने का। सर ये ऊपर कैसे है 45,500? बेटा ये तो आना चाहिए था 91,000, बट वी कुड ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? 45,500। द रीजन वाज वेरी सिंपल, क्योंकि वो ओवर डिप्रिशिएट हो जाती। चलो अब अगला बताओ, 2006 में 4,60,000 को बेचा है कि नहीं बेचा है? नहीं, 460 को नहीं बेचा है। किसको बेचा है? 240 को बेचा है ना। एक हजूर 460 को 391 का ऑलरेडी है। नाउ 4,60,000 इंटू 10% कितना आएगा? अरे बोल दो रे, 46,000 आएगा क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या? लो कैलकुलेटर पर 4,60,000 माइनस 3,91,000, 69,000। क्या 46,000 का डिप्रिसिएशन दे सकता हूं क्या मैं? अरे बोलो ना हाँ। हैप्पी? अच्छा, दूसरी वाली एसेट का क्या है? दूसरी वाली एसेट का क्या है? दे सकते हैं क्या? 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ये क्यों कह रही है? ओके, तो 12,000 का डिप्रिसिएशन इस पर हुआ। दूसरा वाला 5 लाख कितना? 10% 50,000, और 3 लाख कितना? 10% 30,000। देखते कितने बच्चे हैं, दिमाग लगाकर बताते। 15 लाख पर कितना डिप्रिसिएशन आएगा? वेरी गुड, कितना आएगा?
बशी गया and गांव पर फिरा, होपलेस। कितना आएगा? 75,000 इज द राइट आंसर। कैसे 75,000? 15 लाख करंट ईयर में बाय किया है ना, सो करंट ईयर में बाय किया है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हर एक बाय या सेल कब होता है? 30 जून को, तो डेप्रिसिएशन कितने महीने की आएगी? 6 महीने की। सो कितना आएगा? 75,000। से यस। अब टोटल एक्यूमुलेटेड कितना हो गया? टोटल एक्यूमुलेटेड, ये तो 2 लाख ही है ना। अब टोटल एक्यूमुलेटेड कैसे निकाल रहा हूं? दिस प्लस दिस 2 लाख और 130 प्लस नील 130 और बेटा जी 170 प्लस ये 170 है। देखते हैं अब इसका कितना आएगा। ये 9,10,000 आएगा क्या भाई? ये 90,000 आएगा क्या भाई? क्या कर रहा हूं तुम्हें पता है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या कर रहा हूं उसमें ऐड, तो टोटल एक्यूमुलेटेड मिल जाएगा क्या? अच्छा इसका कितना करूं बेटा? 391 प्लस 46,000 कितना आ रहा है? 4,37,000। फिर बेटा दूसरा कितना है? 2,04,000 प्लस 12,000 2,16,000 और बेटा जी ये कितना आ जाएगा? 75 प्लस 50 1,25,000। बोलो ना हाँ। और फिर ये कितना आ जाएगा? 15 और 45,000 और ये कितना आ जाएगा? ये एक्यूमुलेटेड हुआ क्या? तुम्हें पता है तुमने क्या करने की कोशिश की है? तुमने अभी तक फाइनल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली है, मतलब जो पहले थी और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकाली। करंट ईयर के इसमें एकदम सिंपल लॉजिक, जो ऑलरेडी फुल्ली डेप्रिशिएटेड उस पर डेप्रिसिएशन नहीं, जो करंट ईयर में सेल किए उस पर 6 महीने किए, बट 6 महीने की डेप्रिसिएशन देते हो, ये ध्यान में रखना है कि उसको ओवर डेप्रिशिएट नहीं करना। एग्रीड? और एसएलएम पर निकालते जाना है। इस इधर तक किसी को क्वेरी है तो पूछ लो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं डब्ल्यूडीवी कितनी है इसकी। सो बेटा जी डब्ल्यूडीवी है 2 लाख माइनस 2 लाख। ये देखो इसमें से ये माइनस करना है, 0। इसकी भी कितनी है? 0। इसकी भी कितनी है? 0 0 0। 4,60,000 माइनस 4,37,000 23,000। 2,40,000 माइनस 2,16,000 कितना आएगा? 24,000। ये डब्ल्यूडीवी है क्या बेटा? 5 लाख माइनस 1,25,000 3,75,000 और बेटा जी फिर 3 लाख माइनस 45,000 2,55,000 और 1,50,000 माइनस 15 लाख माइनस 75,000 14,25,000। से यस हाँ या ना? कोई क्वेरी किसी को? तो क्या किया बताओ इस प्रॉब्लम में? मैंने कॉस्ट लिखा, फिर क्या लिखा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है उसको ब्रेकअप किया, फिर करंट ईयर के डेप्रिसिएशन डाला। सिर्फ इतना लॉजिक, जो सेल हुआ उस पर 6 महीने का, जो सेल नहीं हुआ उस पर पूरे 12 महीने का। बट 12 महीने का देने के पहले यह देखा क्या उसमें उतना डेप्रिसिएशन देने का स्कोप है क्या, और फिर उसके बाद में क्या निकाला? टोटल एक्यूमुलेटेड। फिर क्या निकाल दिया? डब्ल्यूडीवी। अब डब्ल्यूडीवी निकालने के बाद में बेटा जी सेल वैल्यू अगर लिखेंगे तो तुरंत प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। से यस। इसके अकाउंटिंग कैसे करने की वो मैं आपको सिखा दूंगा कल। अभी फिलहाल के लिए आप ये सब चीजें लिख कर ले लीजिए।
अभी सुनो, जो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, इसकी टोटल की डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी, बराबर है कि नहीं? चलो हिम्मत है तो सोच के बताओ एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो सुनाई दिया, अब आगे का सही से बताना, गोबर मत करना। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्री हो जाएगी। अब सुनो जरा ध्यान से, जो जो असेट बेची है उसको हाईलाइट कर देंगे। ये बेची है 9085 वाली बेची है, और ये कौन सी? ये 2,40,000 वाली भी बेची है ना? ओके, इसके अलावा परचेस की एंट्री होगी, ये 15 लाख की परचेस की एंट्री होगी, उसकी एंट्री बताओ। असेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। डू यू ऑल अप्रिशिएट? 15 लाख हाँ या नहीं? अब जो असेट को बेचा उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिवर्स करते हैं, उसका कॉस्ट भी रिवर्स करते हैं। तो बेटा उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इधर मत देखना, जो 70 हाईलाइट किया हुआ है, इधर देखो, ये है क्या उसका एक्यूमुलेटेड, ये है क्या उसका एक्यूमुलेटेड, और ये भी है क्या? अरे बोलो ना हाँ। सो बेटा जी हम इसको क्या कर देंगे? रिवर्स। बोलो ना हाँ। और उसके असेट के ओरिजिनल कॉस्ट वो ये है क्या? इसको क्या कर देंगे? रिवर्स। से यस। और जैसे रिवर्स करोगे, जो कैश ऑब्लिक बैंक आएगा वो अकाउंट को पोस्टिंग कर देंगे, और फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो बुक कर देंगे। तो अगर आप अभी मौका दे तो अभी कर लेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा। मैम कितने बजे तक आते हैं? 2:30 तक आते हैं। संतोष बोल के आना मैम को, आज 5 मिनट लेट आए बस। ये हो गया क्या तक? मतलब छोड़ दूंगा उसके पहले, यहां तक हो जाए तो बता देना। अब इसकी टोटल लो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की, टोटल लो फॉर द ईयर की 45,500 प्लस 4,500 प्लस 46,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000। कितना बता रहे हो तुम? 2,63,000 आ रहा है क्या? आर यू श्योर अबाउट इट? यस। सो बेटा जी ये लिख दीजिए 2,63,000। चलो अभी आपको वैल्यूज दिए क्या असेट की और प्रोविजन की? मेरे हिसाब से दिए। प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख का है और डेप्रिसिएशन 21,35,000 का है। तो क्या हम अकाउंट बनाएंगे क्या? चलो इधर आ जाओ, पहला अकाउंट बनाओ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितनी लाइन का बनाओगे? फॉर अराउंड 8 लाइन्स काफी है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेट, बेटा टाइम कम है इसलिए थोड़ा फास्ट लिखो। डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना दिया। ये किस पर अपीयर करता है? ओरिजिनल कॉस्ट। सो बेटा जी मैं 2015 में हूं तो मैं 1/1/15 लिखूंगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरा फिगर है 30 लाख, मेरा फिगर है 30 लाख। क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 लाख। फिर नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। बेटा आपसे पूछता हूं मैं वापस, इसका भी बैलेंस पता है क्या आपको? डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। मैं लिखूंगा 1/1/15 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा क्वेश्चन में एकदम इजीली दिया हुआ है 21,35,000। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, आप जल्दी से आ जाइए यहां तक। बी लिटिल क्विक। मैंने पहले बोला था रफ में करो, तुम लाइंस ड्रॉ करने में रह जाओगे, फिर लिखना नहीं होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं रफ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टी शेप अकाउंट बनाओ और खत्म करो।
चलो बताओ अभी तक हमने क्या क्या लिखा है। हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, ये किसका, असेट का बैलेंस 30 लाख है एट ओरिजिनल कॉस्ट, और प्रोविजन ओपनिंग कितना है बेटा 21,35,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, परचेस अ प्लांट और मशीनरी फॉर ₹15 लाख, एंट्री चाहिए। तो बिल्कुल सही है, तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दूं क्या? डेट दी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जनरली एज्यूम करते 30 जून टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितना बिल है? 15 लाख क्या? हैप्पी? फिर बेटा जी सेकेंड एंट्री आपने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है फॉर द ईयर। बताओ मुझे फॉर द ईयर कितना है? 2,63,000। मुझे एंट्री चाहिए, 2,63,000 की एंट्री चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो कैन आई नॉट राइट डाउन कौन सी तारीख? 31 दिसंबर 15 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। सो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। आपने एंट्री यही बोली ना, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। से यस। कितना अमाउंट है बेटा? 2,63,000। दैट्स राइट। हैप्पी है क्या? तो मतलब ओपनिंग बैलेंस लिखा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिख दिया। अभी मेरा आपसे अगला प्रश्न है, जो असेट सेल होती है उसका बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करते हैं? जो असेट सेल होती है उसका बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करते हैं? असेट डिस्पोजल। एग्रीड? ऊपर जाइए, कौन सी असेट सेल हुई है? 170 वाली सेल हुई है क्या? ये देखो इधर, इसकी कॉस्ट ये सेल हुई है क्या? अरे बस स्क्रैप या सेल एक ही बात है ना। दूसरा 90,000 वाली सेल हुई है क्या? और 240 वाली भी सेल हुई है क्या? सो बेटा जी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं सही बोल रहा हूं कि 1,70,000 प्लस 90,000 प्लस 2,40,000। लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी। मैं आपसे बता रहा हूं जो सेल हुआ वो 170 वाला सेल हुआ क्या? दूसरा कितना 90,000 वाला सेल हुआ क्या? और 240 का सेल हुआ क्या? टोटल कितनी आ रही है? 5 लाख आ रहा है क्या? तो इसके ओरिजिनल कॉस्ट हम कहां ट्रांसफर कर देते? असेट डिस्पोजल। एंट्री क्या होती है? असेट डिस्पोजल टू असेट। तो असेट को होगा क्रेडिट और असेट डिस्पोजल को होगा क्या? डेबिट। तो आ जाइए बेटा जी, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे क्या? बाय असेट डिस्पोजल। कितना है बेटा बाय एसेट डिस्पोजल? 5 लाख। और ब्रेकअप लिख दो बेटा जी इधर कैसे है? 1,70,000 प्लस 90,000 प्लस 2,40,000। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बेटा जो असेट बेचा है उसको असेट डिस्पोजल में डालेंगे, तो असेट डिस्पोजल अकाउंट एक बनाना पड़ेगा ना छोटा सा। तो बनाओ चलो एक असेट डिस्पोजल अकाउंट। असेट डिस्पोजल अकाउंट क्या लिख देंगे बेटा जी इधर? डेट पता नहीं तो हम क्या लिखेंगे? 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना लिखो बेटा? 5 लाख लिख दूं क्या बेटा? बी फास्ट। चलो बताओ अभी तक हमने क्या क्या किया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन, एग्रीड। फिर परचेस किया, उसकी एंट्री पूछी तो असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक, असेट को डेबिट हो गया। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने पूछी करंट ईयर की, तो तुमने बताया डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, उसकी पोस्टिंग कर दी। फिर मैंने पूछा असेट को बेचा, तो मैंने क्या बोला? पहले असेट को खाली करो। खाली कौन सी वैल्यू पर करेंगे? एट कॉस्ट। तो एट कॉस्ट किया तो क्या करेंगे? असेट डिस्पोजल टू असेट। जो जो असेट बेची उसकी कॉस्ट को मैंने हाईलाइट किया होता, उसका ब्रेकअप कर कर असेट डिस्पोजल को डेबिट किया और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट किया। अब तुम सोच के बताओ, गधेड़े थोड़ी ना हो तुम बताओ क्या करेंगे? अभी प्रोविजन को भी रिवर्स करेंगे, उसको कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। अभी क्या करेंगे उसको? तो प्रोविजन टू असेट डिस्पोजल। अब फिगर निकालना बेटा, कौन सा फिगर है मुझे देखकर बताओ। 1,70,000 फिर 90,000 फिर 2,16,000। यस और नो? इस प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे तो इधर आ जाओ 2 असेट डिस्पोजल अकाउंट इन द ब्रैकेट। बताओ 1,70,000 है क्या? प्लस 90,000 प्लस दूसरे वाले का
2,16,000 श्योर हो? 1,70,000 प्लस 90,000 4,76,000 से यस। ये समझ में आया क्या किया? जो असेट सेल किया उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविजन रिवर्स किया। अब 476 कहां डालू? असेट डिस्पोजल में डाल दू इधर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,76,000 सही है ना मेरे भाई? अब मैं आपसे पूछता हूं, अब क्या किया? सेल किया है क्या? सेल या स्क्रैप किया जो भी है, तो इसकी एंट्री पता है क्या आपको क्या होता है? इसको छोड़ो, पहले एंट्री बताओ। जब सेल और स्क्रैप करते हो उसकी एंट्री क्या है? कैश ऑब्लिक बैंक टू असेट डिस्पोजल। इसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में है तो प्रॉफिट, क्रेडिट में है तो क्या? लॉस। जरा ढूंढो कितने में सेल किया। एडजस्टमेंट नंबर 2, वो सेल हुआ कि स्क्रैप हुआ? दूसरा, सेल हुआ कि स्क्रैप हुआ? कितने में हुआ? 5,000 में हुआ क्या? तीसरा वाला सेल हुआ कि स्क्रैप हुआ? सेल कितने में? तो टोटल सेल वैल्यू 20,000 है क्या? एंट्री बताओ। कैश ऑब्लिक बैंक टू असेट डिस्पोजल। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट? बोलो बेटा कितना है? इन द ब्रैकेट आई विल राइट डाउन 0 प्लस 5,000 प्लस 15,000. I must write down the figure. It turns out to 20,000. Say yes. बेटा प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का लॉस है? 4,000 का लॉस है। तो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय लॉस ऑन डिस्पोजल या सेल? कितना है? 4,000 आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए। एंड विद दिस योर अकाउंट टैलीज। सर अकाउंट तो टैली नहीं हो रहा है। प्रोविजन का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और असेट का भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। से यस। असेट का बैलेंस बता दो। हाँ डेबिट बैलेंस है बट कितना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन मेरे हिसाब से 40 लाख आना चाहिए। 30 प्लस 15 इज 45, 45 माइनस 5 लाख इज 40 लाख। से यस। 40 लाख अभी भी ओरिजिनल कॉस्ट बाकी है और ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना आएगा? 21,35,000 प्लस 2,63,000 माइनस 4,76,000. इट टर्न्स आउट टू हाउ मच? 19,22,000. से यस। डज दैट टैली? 19,22,000. डज दैट टैली? और असेट डिस्पोजल अकाउंट भी टैली हो गया क्या? दैट्स इट। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, रिवाइज अगेन, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। रिवाइज अगेन। क्लोज कर दो इसको। चलो बाय बोलो प्यार से। डू रिवाइज इट एट होम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन नंबर था 16 इज ऑल्सो सॉल्व इन द सेम मैनर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो वहां पर क्लियरली मेंशन नहीं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज करो। ओके, सो 16वां प्रश्न भी आप कोशिश कर देखना प्रोविजन से आपको आता है क्या। ठीक है, 16 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हमने जो सॉल्व किया था वो असेट को ही क्रेडिट कर रहे थे हम डेप्रिसिएशन। आप ट्राई कर देखो with the provision for depreciation method. Is that okay? Okay, bye bye and God bless you all.